जी अम्मा। दादी को खाना दे। अच्छा। दादी जान खाना नहीं, खामोशी डालना, खामोशी। शुक्रिया बेटा। बेटा जरा अपनी माँ को तो बुला। अम्मा। क्या हो गया? दादा बुला रही है। आई फरमाइए। बेटा तुमसे एक बात करनी थी। फरमाइए। बेटा ये मेरा मिट्टी का बर्तन बहुत ही पुराना हो गया है और इर्द गिर्द से टूट भी गया है। मैं इसमें खाना नहीं खा सकती। नया बर्तन होता तो बहुत ही अच्छा होता। लो अब ये तो ड्रामा तुमने ले लिया। नया कोई काम नहीं तुमसे होता। इसी में खाओ। अगर नया बर्तन लाओगे तो टूट जाएगा, उसमें जरासीम लग जाएंगे तुम्हारे बदबू वाले, और तुमसे ठीक से उसकी हिफाजत भी नहीं हो पाएगी। इसी बर्तन में खाओ। ठीक है जैसा तुम चाहो। बेटा दूसरी बात ये कि मेरा ये कुर्ता बहुत ही पुराना हो गया है, जगह जगह से फट भी गया है और इसके ऊपर सालन भी गिर गया है। नया सूट होता तो बहुत ही अच्छा होता। इसी सूट में रहिए। नया सूट पहनेंगे तो कितने ही दिन रहेगा और मुझसे तो धोया नहीं जाता। इसी में रहिए आप। वैसे भी नया सूट कितने ही दिन निकालेगा। नया सूट लाएंगे तो खराब हो जाएगा। ठीक है बेटा जैसी तुम्हारी मर्जी। अपनी उम्र के लिहाज से काम करिए बेटा। और आखिरी बात ये कि मेरी ये चारपाई बहुत ही पुरानी हो गई है, जगह जगह से टूट चुकी है, रात को सोने नहीं होता, खटमल तंग करते हैं। नई चारपाई होती तो बहुत ही अच्छा होता। बस कर लीजिए। फरमाइश पे फरमाइश, फरमाइश पे फरमाइश किए जा रहे हैं आप। अपनी अक्कल पे हाथ मारिए। अब आंखों के आगे पट्टी आ गई है, नजर नहीं आ रहा आपको? हद हो गई हर चीज की। वालेकुम अस्सलाम बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि आज क्लास का पहला दिन है, तो हम पढ़ेंगे नहीं। मैं आपको कोई किस्सा या वाक़या सुनाऊंगी। जीतराज बेटा आप खड़े हो, आपको कौन सा वाक़या अच्छा लगता है? सुहान बेटा आप खड़े हो, आपको कौन सा अच्छा लगता है? बेटा मुझे कछुआ और घोड़े का किस्सा अच्छा लगता है। जी शाबाश, बैठ जाएं। जी हन्ना बेटा आप खड़ी हो। जी मुझे जिन और परी का किस्सा अच्छा लगता है। जी शाबाश, बहुत अच्छे, बैठ जाएं। जिस मेरा बेटा आप खड़ी हो। जी आपने वो वाला किस्सा सुनाया जो हम सबको सबक मिले और नसीहत भी हो। जी शाबाश। मैं इस सबको सुन के आपको एक बहुत ही नौनिहार और अच्छे तालिब इल्म का किस्सा सुनाऊंगी, जो अपने मामा बाबा और अपनी दादी जान के साथ रहता था। उसकी मामा बाबा एक बहुत ही बड़े महल, जबकि दादी जान एक छोटे से झोपड़ी में रहती थी। एक दफा उसकी मामा उसकी दादी जान को खाना देके वापस आई तो देखा कि उसका बच्चा ड्राइंग कर रहा है कापी पर कुछ। उसकी माँ कहने लगी, बेटा ये क्या कर रहे हो? समझ में आ रही है बच्चों? तो वो कहने लगा, मामा मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, अपना घर बना रहा हूँ। मामा कहने लगी, ये क्या कर रहे हो? कहने लगा, मामा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरी शादी हो जाएगी तो मेरे बच्चे होंगे, तो मैं और मेरे बच्चे इस घर में रहेंगे। तो उसकी माँ कहने लगी, माँ बेटा तुम हमें नहीं रखोगे घर में क्या? वो कहने लगा, मामा ये आपका छोटा सा घर बनाया है ना साथ, आप यहाँ पे रहेंगी। तो वो कहने लगा, क्या तुम अपने साथ नहीं रखोगे हमें? तो बच्चा कहने लगा, क्या आपने दादा जान और दादी जान को अपने साथ रखा है जो मैं आपको रखूंगा? तो ये सब सुनकर माँ को बहुत शर्मिंदगी हुई और वो उसके दादा और दादी जान को अपने महल में लेके आई, उनको वहाँ पे पनाह दी और उनके रहने का बंदोबस्त किया। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि हम सबको बड़ों का एहतराम करना चाहिए और सबका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ अपनी जिंदगी में करेंगे वही हमारे साथ आगे जाके होगा। शुक्रिया टीचर। अस्सलाम वालेकुम। हैं लेकिन फिर भी दादी जान मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप उस पर अमल करें तो आप हमारे साथ हमारे घर में जाकर रह सकते हैं। वो कैसे बिटिया? जब अम्मा आपको खाना देने आए तो आप मिट्टी का प्याला नीचे गिरा दीजिएगा ताकि वो टूट जाए और थोड़ा सा सालन आपके कपड़ों पर भी गिर जाएगा जिस वक्त, क्योंकि ये मिट्टी का बर्तन ही मेरा एक आखिरी सहारा है और इसके बगैर मैं अगर जिंदा कैसे रहूंगी? ये टूट गया तो मैं खाऊंगी फिर किसमें?
दादी जान, आपका काम था बस इतना करना, आगे मैं कर लूंगी। और अगर मेरे कपड़ा फट गया या उनके ऊपर सालन गिर गया तो मैं फिर पहनूंगी क्या? जो कुछ मिल रहा है उससे मैं महरूम हो जाऊंगी, लिहाजा मैं यही काफी है कि मैं इसी के साथ रह लूं। बिटिया, दादी अम्मा। अच्छा, दादी जान खाना। ये क्या किया तूने? मैंने टूट गया, नया बर्तन तोड़ दिया। अब कौन ही कहेगा इसको? अपने दिमाग रखा, तुम्हारा दिमाग सेट नहीं है। शुक्र नहीं करती तुम्हें अपने घर में रखा हुआ है। और थोड़ा सा सालन आपके कपड़ों पर भी गिर जाएगा जिस वक्त, क्योंकि ये मिट्टी का बर्तन ही मेरा एक आखिरी सहारा है और इसके बगैर मैं अगर जिंदा कैसे रहूंगी? ये टूट गया तो मैं खाऊंगी फिर किसमें? दादी जान, आपका काम था बस इतना करना, आगे मैं कर लूंगी। और अगर मेरे कपड़ा फट गया या उनके ऊपर सालन गिर गया तो मैं फिर पहनूंगी क्या? जो कुछ मिल रहा है उससे मैं महरूम हो जाऊंगी, लिहाजा मैं यही काफी है कि मैं इसी के साथ रह लूं। बिटिया, दादी अम्मा। अच्छा, दादी जान खाना। ये क्या किया तूने? मैंने टूट गया, नया बर्तन तोड़ दिया। अब कौन ही कहेगा इसको? अपने दिमाग रखा, तुम्हारा दिमाग सेट नहीं है। शुक्र नहीं करती तुम्हें अपने घर में रखा हुआ है। बिटिया, ये गलती से टूट गया। गलती से टूट गया, जान के तुमने तोड़ा होगा कि मुझे नया ला दे। नहीं, कपड़ों भी खराब कर दिए, ऊपर से कपड़े कौन लेकर आएगा? ने मुझसे नए रोज के कपड़े नहीं धुलते। बेटा, ये कपड़ों में इतना बड़ा जाम लग गया है, कौन धोएगा इसको? अब ये ऊपर से प्याला भी तोड़ दिया, दिमाग खराब करके रख दिया है। हद है हर चीज की। माँ, क्या हो गया? मुझे तो अफसोस है कि मेरी सारी उम्मीदों पर पानी पड़ गया। कैसी बेटे? बेटा, मैंने कहा था कि जब आप बूढ़ी हो जाएंगी तो आपको इसी प्याले में खाना दूंगी, और जब आप बूढ़ी हो जाएंगी तो यही कुर्ता आपको पहनाऊंगी। क्या तुम मेरे साथ ऐसा सलूक करती? आप भी तो दादी जान के साथ ऐसा ही सलूक करती हैं। मुझे माफ कर दे दादी जान। चुप रहो बेटा, चुप रहो। मुझे आपके साथ ऐसा सलूक नहीं था करना चाहिए, मुझे माफ कर दे। चुप रहो बेटी, चुप रहो, कोई बात नहीं। खैर है, हम आज ही बाजार जाएंगे और आपके लिए नए कपड़े और नए जूते लेकर आएंगे। चलिए मेरे साथ मेरे घर। आजा, इस तरफ आइए।